हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग सिक्स सोही पे। तो ट्रैवल के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा चैनल करिए सब्सक्राइब और लाइक करिए अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चंडीगढ़ से चाइना। तो हर बार जैसे मैंने चंडीगढ़ से ट्रेन लेके मैं पहुँच गया दिल्ली। तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से मैं चला गया सीधा श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। तो मैं इस बात को बहुत लकी मानता हूँ कि अगर मैंने कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना होता है या फिर मैंने अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उससे पहले मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेने ज़रूर आता हूँ। उसके बाद फिर पकड़ी दिल्ली की मेट्रो पकड़ के मैं सीधा पहुँच गया एयरपोर्ट पे मैंने किया अपना सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने अपनी इमिग्रेशन करवाई। तो इमिग्रेशन में उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वैसे पंगा उसमें पड़ गया था कि जैसे कि मैं थाईलैंड में जा रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ सबसे पहले। तो उन्होंने कहा थाईलैंड में आपकी रिटर्न की टिकट कहाँ पे है, तो वो मेरे पास है नहीं थी। तो मैंने उनको चाइना का वीज़ा दिखाया कि ऐसे करके मैं चाइना जाऊँगा या और बहुत सारी कंट्रीज़ जाऊँगा। तो ऐसे करके उनको प्लान समझाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद क्लियर हो गया था। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर मैंने ली उड़ान। तो एयरबस के ज़रिए हम पहुंच गए अपने जहाज़ तक और वहां से हम गए फिर दिल्ली से बैंकॉक में हमने लैंड कर लिया। तो ये रहा सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद मैंने देखा बहुत सारा क्राउड, क्योंकि थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर रखा है इंडियन के लिए, तो बहुत सारे इंडियन थे। चलिए उसके बाद फिर मैंने करवाई इमिग्रेशन में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैंने उनको बताया कि ऐसे करके मैंने थाईलैंड से चाइना भी जाना है और सारी कंट्री भी जाना है। तो फिर मेरे को मिल गई एंट्री सुवर्णभूमि में। थाईलैंड इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी थी मेरी। ज़्यादा अटपटे सवाल नहीं थे, लेकिन इजी प्रोसेस था, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद मैं सीधा पहुंचा सिटी में जाने के लिए मेट्रो स्टेशन। तो जो एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मैं गया फिर सिटी सेंटर की तरफ। सिटी सेंटर के लिए मैंने ट्रेन ली थी, जो मेट्रो की ट्रेन होती है। तो कुछ मेरे पास मनी है थी, तो उससे मैंने टिकट बाय करके मैं पहुंच गया सिटी सेंटर में। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन मैं पहुंच गया था। तो वहाँ पे फिर मैंने कुछ टाइम रुकने के बाद तो फिर मैं कुछ शहर पे घूमने गया। शहर में मैंने टुक लिया। तो एक ऑटो रिक्शा होता है, तो मैंने कुछ शहर में टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने थाईलैंड में ज़्यादा रुकना नहीं था, क्योंकि मैंने फिर चाइना जाना था। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पे रुका और एक फ्रेंड को इंडिया से लेके गया था साथ में, तो उसको वहाँ पे ड्रॉप किया, उसके साथ कुछ घूमा। थोड़ा घूमने के बाद मैं फिर पहुँच गया था विक्टोरी मेमोरियल में, कुछ ऐसे करके नाम है एक प्लेस का। तो वहाँ पे आप मेट्रो के साथ जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं नज़दीक। तो ये रहा जी वो विक्टोरियल मेमोरियल। तो यहाँ पे एक बस स्टेशन है, तो बस स्टेशन से मैं चला गया जी डोंगम्यांग एक नाम करके एयरपोर्ट है, DMK एयरपोर्ट। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़्लाइट ली चाइना के लिए। तो एक्चुअली आपको पता ही है कि मैंने चाइना जाना था, तो ये बाय बाय कर दिया मैंने थाईलैंड को। थाईलैंड से फिर मैं फ़्लाइट पकड़ के पहुंच गया जी चाइना का जो नियरेस्ट लोकेशन है गुआंगझो एक स्टेट है चाइना की, जो थाईलैंड के नज़दीक थी। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ पे पहुँच गई थी। ये वहाँ का एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में फिर मैंने इमिग्रेशन करवाई। इमिग्रेशन में मैंने उनको बताया कि ऐसे करके मैं चाइना आया हूँ, चाइना से फिर मैं मकाओ में भी जा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। फिर मैंने वहाँ से मेट्रो पकड़ी सिटी सेंटर के लिए। तो जो एयरपोर्ट पे मेट्रो है वहाँ पे मैंने आते ही उसका जो इम्प्रेशन देखा वो ये कि टेक्नोलॉजी, सब लोग फ़ोन के साथ घिरे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं पहुँच गया जी अपने हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रहा था। तो ये है जी वहाँ का रास्ता। मैं बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया कि कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये सेफ्टी कर रखी है। ये देखिए आप, डोर कैसे पूरे लॉक्ड हैं, स्टेनलेस स्टील है ये। तो चलिए मेरे जो वहाँ के ऑनर हैं उन्होंने मेरे को एक कोड बताया था। वो कोड एंटर करने के बाद ही आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए ये कोड है। कोड एंटर करने के बाद फिर मैं पहुँच गया रिसेप्शन पे।
अपनी एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं रास्ते में से खाना लेके आया था। तो ये रहा जी मेरा खाना, नई चीज़, नया खाना, नया देश। तो चॉपस्टिक्स, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये रहा, आपको हॉस्टल से अपना व्यू दिखा रहा हूँ। तो मैं लगभग 35 या 40 में फ्लोर पे होगा मैं। तो बट नज़ारा बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, इम्प्रेशन बहुत बढ़िया था चाइना का। तो मैंने खाना अटपटा सा था इनका, लेकिन अब क्या करें, नया देश है, नया खाना खाना पड़ेगा। ट्राई किया मैंने, बट बढ़िया था जो भी था इसमें। चिकन वगैरह था, सैलेड्स थे। तो ये था जी वो शहर ग्वांगझो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे था। तो यहाँ पे बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंगें थी, उनमें से ये वाली बिल्डिंग मेरी थी। तो इस बिल्डिंग पे मैं रह रहा था। तो अगर मान लो आपने सिटी सेंटर में जाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे रोड बाय रोड, यहाँ से, ये जो मेरा लोकेशन है, यहाँ से फिर मैं सीधा जाता था आजू बाजू के नज़ारे देखते हुए। ये बहुत लंबा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, साथ के साथ समुंदर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। तो ये सीधा जाके, तो ये लोकेशन थी, यहाँ पे सिटी सेंटर इनका शुरू हो जाता है। ये ब्रिज था यहाँ पे, रिंग ब्रिज, वो मैं चलिए आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद कैंटन टावर था यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया था, ये रहा, बहुत बढ़िया टावर है जो आप देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो ये इनका लोकेशन है, सबसे फेमस तो यही है। उसके बाद फिर उसके सामने ही ब्रिज क्रॉस करके ये उनका जो मेन एरिया है सिटी सेंटर का, वो लोकेशन है। जैसे स्क्वायर है इनका, जैसे टाइम स्क्वायर है, तो ये भी इनका एक स्क्वायर है। इस चीज़ का बहुत बढ़िया इंप्रेशन रहा मेरे पे। आजू बाजू में बिल्डिंगें और सेंटर में पार्क बने हुए हैं, बड़े बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो चलिए, जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि मैं सबसे पहले यहाँ पे गया था। तो ये ग्वांगझो जो पूरा शहर है वो यहाँ पे है। तो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये यहाँ पे लोकेशन है इसकी। तो ये रही जी इसकी लोकेशन। और लोकेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैं चलिए घूमने निकल गया था। और वहीं पे इनका मॉल थे, काफ़ी सारे मॉल मिले मुझे। तो उनमें से ये एक मॉल है, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये मॉल। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे खाना पीना करने, डिनर करने। और बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे कुछ। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं सामने, वो देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग है। तो मैंने आपको जो कैंटन टावर दिखाया था ना, वो ये वाला है। चलिए वो आगे बताऊँगा मैं आपको। और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बहुत बढ़िया बढ़िया थी वहाँ पे, डिज़ाइनिंग, लाइटिंग बहुत बढ़िया रहा। तो ये वो टावर है, कैंटन टावर नाम करके है ये टावर है। रात का नज़ारा इसका ये वाला है। और उसके बाद मैं काफ़ी घूमा यहाँ पे, एक इस ब्रिज पे भी गया था मैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, स्काई ब्लू रेड, लाइटिंग बहुत बढ़िया कर रखी थी इन्होंने। और उसके बाद मैं पहुँच गया था ये रिंग वाले ब्रिज पे, बहुत बढ़िया नज़ारा था यहाँ का भी। ये देखिए इस पे भी गाड़ियाँ चलती हैं, सामने कैंटन टावर था और लाइटिंग शो हो रहे थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। ये देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग, लाइट्स, मज़ा आ गया। ये देखिए, और ये देखिए, वो देखिए शार्क वहाँ पे, ये बिल्डिंग पे ही सब चल रहा है। ये देखिए वहाँ पे शिप भी जा रहा है एक। और ये वाला एक उनका स्टेडियम था जहाँ पे शो होते थे। ये लाइटिंग शो चल रहा है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे देखने के लिए उस लाइटिंग शो को। ये देखिए कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो देखिए, वो ब्रिज की वायर पे देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। ये देखिए, तो ये बहुत बढ़िया इंप्रेशन था, ग्वांगझो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये कैंटन टावर था जो मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। ये देखिए बहुत बढ़िया नज़ारा। तो मैं उसके सामने आ गया था, जो कैंटन टावर के बाद ब्रिज क्रॉस करके सामने वाला एरिया है। तो ये नाइट का दृश्य है, रात का जो टाइम है।
ये देखिए जो ये मेन सिटी सेंटर है इनका, टाइम स्क्वायर जैसे इनका एक स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। वो लाइटिंग एक इन्होंने बना रखा है रूम, जो सारा का सारा शीशे का है पूरा। ये देखिए बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या लाइटिंग है, क्या डिज़ाइन बनते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये वाली बिल्डिंग, और ये देखिए टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया। ये कितना कितना बढ़िया डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक अंडरग्राउंड मॉल बना हुआ है, बहुत बढ़िया। 3 फ्लोर ये नीचे को बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ जाती हुई। ये देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना तो सबसे आगे है ही है, सभी कंट्रियों से आगे है वो। ये देखिए पेड़ों पे इतने बढ़िया इन्होंने लाइटिंग कर रखी है, सभी जगह वायरिंग करके बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना रखे हैं इन्होंने। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ के एप्पल के स्टोर पे आया था, तो ये देखिए कितना रश है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे लगी भूख, तो मैं आ गया जी 7-Eleven। तो मैंने वहाँ पे पहले तो पेप्सी बाय की, फिर उसके बाद फूड ट्राई किया मैंने यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया स्टोर लगा मुझे ये। ज़्यादातर सेम ही था। तो पेप्सी पीने के बाद फूड लेके मैं आ गया जी अपने हॉस्टल में। ये रहा जी मेरा फूड खाया, नया कुछ ट्राई किया मैंने, बढ़िया था। तो चलिए जो रात के ग्वांगझो शहर के नज़ारे हैं वो करते हैं यहीं पे समाप्त। कल सुबह आपको मॉर्निंग में मैं दिखाऊंगा जी कि मैंने मॉर्निंग में मैं कहाँ कहाँ गया, क्या वहाँ पे एक्टिविटी की मैंने। तो दिन वाले टाइम के जो दृश्य हैं वो देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तो वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए मेरे साथ। आगे आने वाली जो मेरी चाइना की सीरीज़ है और उसके बाद आगे जो ट्रैवल करूँगा मैं, तो वो डिटेल भी मैं आपके साथ साझा करूँगा, इसलिए देखते रहिए मेरी वीडियोस। धन्यवाद जी।